पक्षी दिन में सोते रहते हैं और जैसे ही रात होती है वो निकल जाते हैं जंगल में आवारागर्दी करने। जैसे उल्लू, जैसे ही रात होती वो दुष्ट उल्लू जंगल में निकल जाते और जंगल से भोजन इकट्ठा करना शुरू कर देते। इस पेड़ से सारे फल तोड़ लेते हैं और अपनी गुफा में जमा कर लेते हैं। और मैं चावल के दाने भी गुफा में छोड़ आया हूँ। शाबाश छोटे, अगर ऐसे ही हम रात को भोजन जमा करते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब दूसरे सारे पक्षी भूख के कारण ये जंगल छोड़कर चले जाएंगे और फिर हम अकेले ही इस जंगल में राज करेंगे। राज फिर वो दोनों उल्लू उस पेड़ से फल तोड़ना शुरू करते हैं। सुबह हो जाती है। रात के जाते ही उल्लू अपनी गुफा में जाकर सो जाते हैं। जंगल के दूसरे पक्षी भी अपना दाना पानी ढूंढने निकलते हैं। कबूतर भैया, मैंने खुद देखा कल इस पेड़ पर बहुत सारे फल थे, मगर एक ही रात में ये पेड़ खाली हो गया है। ऐसा कैसे हो सकता है? कौन खा सकता है ये फल एक ही रात में? मेरे घर के पास चावल के पौधे हैं, वो भी बहुत तेजी से कम हो रहे हैं। ऐसे लग रहा है कोई भोजन खा नहीं रहा, बल्कि भोजन चुरा चुरा कर जमा कर रहा है। कौन हो सकता है? ऐसा कौन कर सकता है? हमें इस बात का मालूम करना होगा। हाँ चिड़िया, अगर हमने ऐसा ना किया तो हम भूख से मर जाएंगे। कालू, सीधे से बताओ, मेरे इस पेड़ से सारे एप्पल तुमने खाए हैं? कल ये पेड़ भरा हुआ था, मगर आज केवल 2 एप्पल ही बचे हैं। कसम ले लो घोरी, मुझे पता है ये पेड़ तुम्हारा है। मैंने आज तक इस पेड़ से एक भी एप्पल नहीं खाया। वो कौन है? फिर वो कौन है जो मेरे पेड़ से एप्पल तोड़ तोड़ कर खा रहा होगा? शायद मोटी चोंच वाला मिट्ठू होगा। मैं अभी पूछती हूँ उसे। नहीं गौरी, मुझे न मारना, मैंने तुम्हारे पेड़ से एक भी एप्पल नहीं चुराया। सुन लो मोटी चोंच वाले मिट्ठू, अगर तुम मुझे मेरे पेड़ के आसपास से गुजरते भी नजर आए तो छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। कोई और है गौरी, चिड़िया का पेड़ भी खाली है और मेरे चावल का खेत भी किसी ने खाली कर दिया है। जो भी है हमें उसे पकड़ना होगा। रात फिर से हो जाती है। दिन के सोए हुए उल्लू भी उठ जाते हैं। छोटे उठो उठो छोटे, रात हो गई है, अपना काम शुरू करें। छोटा उल्लू भी उठ जाता है। कौवे का पेड़ भी खाली हो गया और चिड़िया का पेड़ भी। अब हमें जंगल से दाना चोरी करना होगा। इसका मतलब दूसरे पक्षियों को ना मिलेंगे फल और ना मिलेगा दाना। तो फिर चलो। वो गुफा से निकलते हैं। वो जंगल में जाते हैं। वो सारी रात जंगल से भोजन लाते और अपनी गुफा में रहकर फिर से चले जाते। वो ऐसा बार बार करते। ऐसे वो ढेर सारा भोजन अपनी गुफा में जमा कर लेते हैं। बड़े, अब दिन होने वाला है, मुझे बहुत नींद आ रही है, चलो सोते हैं। ऐसे दिन की रोशनी होने से पहले पहले वो दोनों उल्लू फिर से सो जाते हैं। सुबह भी हो जाती है। मिट्ठू को कुछ खाने को नहीं मिल रहा था। कबूतर भी भूखा बैठा हुआ था। घोड़ी कौवे का भी भूख से बुरा हाल था। वो चिड़िया की तरफ जाती है। चिड़िया चिड़िया, अब तो सभी पक्षी भूखे हैं, जंगल में भोजन की बहुत कमी हो गई है। गौरी, आप मेरे साथ चले, हम पुरानी गुफा की तरफ जाते हैं, हो सकता है हमें वहाँ से कुछ भोजन मिल जाए। फिर गौरी कौवी और चिड़िया पुरानी गुफा की तरफ उड़ती हैं। वहाँ जाकर तो उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। हाय, मैं मर गई। चिड़िया, हम भूख से मर रहे हैं और इन उल्लुओं ने यहाँ भोजन जमा कर कर के ढेर लगा रखे हैं। आहिस्ता बोलो गौरी, ये उल्लू उठ जाएंगे। चिड़िया, ये उल्लू ही जंगल से भोजन चोरी कर रहे हैं। गौरी, तुम चिंता ना करो, ये रात को चोरी करते हैं और हम दिन को इनका चोरी किया हुआ भोजन चुरा लेंगे। मैं तो पहले ये फल खाऊंगी। ऐसे चिड़िया और गौरी कौवी जी भर के वहाँ से फल खाते हैं और अपने दोस्तों के लिए कुछ फल लेकर वहाँ से फल खाते हैं और अपने दोस्तों के लिए कुछ फल लेकर वहाँ से चली जाती हैं। छोटे, तुमने अच्छा नहीं किया, यहाँ जो फल थे वो तुमने सारे ही खा लिए। मुझे उल्लू ना बनाओ बड़े, मैं तो पहले ही उल्लू हूँ। ये फल तुमने खाए
तुमने खाए हैं, तुमने खाए हैं। फिर उनमें लड़ाई शुरू होती है और वो दोनों एक दूसरे को खूब मारते हैं।